ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। आपका नाम और नक्षत्र? कृष्ण प्रसाद स्वाति। स्वाति नक्षत्र कृष्ण प्रसाद। पत्नी का नाम? महालक्ष्मी चित्रा प्रिया, पापा नक्षत्र। गुरु ने तुम्हारा नाम साक्षात नहीं बताया। परम ब्रह्म पापा तस्मै आपने श्री मेरा नाम गुरुवे नहीं नमः। बताया। प्रिया अश्विनी नक्षत्र। प्रिया अश्विनी नक्षत्रे नमः। एक मिनट रुकिए, एक नाम छूट गया बोलिए। है। राजा स्वाति नक्षत्र। राजा स्वाति नक्षत्रे आप भूल गए नमः। क्या? राजा आज घर आने वाला है ना? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवाय महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री कृष्ण प्रसाद स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्रे कृष्ण प्रसादस्य नमः। महालक्ष्मी चित्रा नक्षत्र। महालक्ष्मी चित्रा नक्षत्रम नमः। प्रिया अश्विनी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु प्रियाश्वनी नमः। इनका परिवार सुखी रहे ऐसी तुमेव अर्चना माता कीजिए। पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव चलिए सर। विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देवा। मेरे परिवार के लिए अर्चना करने वाला तू कौन है रे? आपका शुभचिंतक हूँ सर। मेरी चिंता तुम्हें क्यों है? आपके साथ आपके परिवार को मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए सर। धमकी दे रहे हो क्या? सर रुक जाइए, क्यों सेल फोन उठा रहे हो? आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अरेस्ट करने वाले हो क्या? क्या गुनाह है बताओ? आई एम अ कंस्ट्रक्शन बिल्डर, दैट्स ऑल। ऑफ कोर्स सारा गुनाह मैंने ही किया। कोई विटनेस है? नहीं है, है? अगले हफ्ते तुम्हारे आदमी कोर्ट में आकर गवाही देने वाले हैं। तब सारा सच बाहर आएगा। उसके बाद तेरी गिरेबान पकड़कर तुझे अंदर डाल दूंगा। क्या फायदा? उसके बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे, आपका परिवार भी नहीं रहेगा। आप मरोगे तो आपके परिवार को गवर्नमेंट 1 लाख रुपया देगी, बस उतना ही। ना आपकी कहीं मूर्ति बनाई जाएगी, ना स्कूल को छुट्टी मिलेगी। ये सब जानते हुए भी पुलिस वाले क्यों मरते हैं पता नहीं। नहीं पता। सुनिए, ये क्या अनाप-शनाप बोले जा रहा है और आप सुन रहे हैं? अरेस्ट कीजिए इसे। कीजिए, कीजिए ना। क्या आपने अपने माथे का सिंदूर मिटाने का फैसला किया है? ये अकेले नहीं जाएँगे। आपका सिंदूर, मंगलसूत्र सब ले जाएँगे। फिर आप क्या करोगी? गवर्नमेंट से मिलने वाले 400 रुपए का सिलाई मशीन से बच्चों की परवरिश करोगी? परवरिश अच्छे से ना होने पर बार-बार तकलीफ होती रहेगी। यहीं पर प्रकाश नाम का एक ऑफिसर था। बहुत समझाया लेकिन समझता ही नहीं था। अचानक एक दिन लॉरी से उसका एक्सीडेंट हो गया। दूसरों के लिए वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन वो लॉरी मैं चला रहा था। इसमें मज़े की बात बताऊँ क्या है? उसकी बीवी मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती रही कि आप बहुत भले इंसान हो। मैंने उसे पैसे दिए, तो पता है उसने क्या कहा? कि आप भले इंसान हो, बहुत त्यागी इंसान हो आप, भगवान आपका भला करे। हाँ? सिंदूर और श्रृंगार में महालक्ष्मी लगती हो। अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। पति को ज़रा समझाओ। जी, आज राजा घर आने वाला है। जल्दी घर चलते हैं। चलो। सुनिए, राजा को देखा आपने? नया घर, नए लोग, फिर भी किसी बात की परवाह किए बिना लगता है जैसे यहीं पला बड़ा है। कितनी खुशी से खेल रहा है ना? भैया, भैया, हाँ। ये घर तुमको पसंद आया ना? पसंद है। ये खिलौने पसंद आए? हाँ, पसंद है। और मैं? तुम बहुत अच्छी हो। हम इस तरह हमेशा खेलेंगे। कल तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। क्यों? तुम्हारे पापा यहाँ पर है, मेरे पापा वहाँ पर है। क्या सर, आपने कहा था कि आप कल आएंगे और आज ही आ गए आप। राजा ने कुछ नो नो वो नो। आपकी बात नहीं मान रहा है क्या? नहीं, वही नहीं। तो बोलूं, मैंने उसको ऐसे नहीं पाला है सर। कहीं भी जाता है सभी से मिलजुल कर रहता है सर। हे भगवान, हर कोई उसको बहुत पसंद करता है सर। खेलने कूदने के लिए बहुत बड़ा घर, साथ में खेलने के लिए एक बहन, साथ में नौकर चाकर। इतना सब होने के बाद क्या चाहिए? आप बैठिए ना सर। राजा के बारे में तुम कितनी अच्छी बातें बोल रहे हो। मुझे भी अच्छा लगता है वो। अब तुमसे क्या छुपाना। इन 6 दिनों में मैं जितना खुश रहा हूँ उतना आज तक नहीं रहा हूँ। लेकिन बस एक छोटी सी क्या उलझन सर? है। राजा किसके साथ रहेगा इसमें तो क्या खुश उलझन है रहेगा। सर? वो हमेशा की तरह मेरे साथ। कुछ सोच रहे हो सूर्य? मैं भी सोच कर ही आया हूँ।
जिस राजा के पापा नहीं थे उसे पापा के रूप में तुम मिल गए। बच्चे को खोकर तड़पने वाला मैं, लेकिन राजा तुम्हें मिल गया। मुझे खुशी है कि तुम दोनों खुश हो, लेकिन मैं, वो मेरा बच्चा है ये जानने के बाद भी उस रिश्ते को निभा नहीं पा रहा हूं मैं। वो गलती से भी मुझे पापा कह के नहीं बुलाता है सूर्या। मैं बस उससे एक शब्द सुनना चाहता हूँ। जरा सोच कर देखो, तुम अपने बच्चे को मरा हुआ सोच रहे थे, लेकिन वो आज जिंदा है, किसी और के पास है। ये जानने के बाद तुम्हें कैसा लगेगा सूर्या? एक बात बताओ, राजा के भविष्य की चिंता तुम्हें जरूर होगी, है ना सूर्या? और ये भी अच्छे से जानते हो कि मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगा। तुमसे एक मिनट भी बिछड़ कर नहीं रहने वाले राजा को तुमने एक हफ्ता मेरे घर रहने दिया। वो हमेशा के लिए अपने पापा के साथ रहे। मैं चाहता हूँ ये बात तुम उसे समझाओ सूर्या। अगर तुम उसे समझाओगे तो वो ज़रूर समझ जाएगा। वो तुम्हारी बात मानता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, प्लीज़। मैं राजा को कल ले आऊँगा। पापा। राजा, पापा। आ गया राजा। राजा, क्यों आया तू? किस लिए आया तू? तू नहीं चाहिए इसलिए मैंने तुझे वहां भेजा था ना। फिर क्यों आया है तू यहाँ? क्या सर, आपको जरा भी दिमाग नहीं है क्या? ओहो, कब एक सप्ताह खत्म होगा आप इसका इंतजार कर रहे थे क्या? हाँ, अपने बच्चे को रोड पर अनाथ की तरह छोड़ दिए थे, अभी तो मिल गया ना, अब लेकर चली जाऊं। मैंने उसको उठाकर पाला, इसलिए आप उस पाप के लिए मेरे पास छोड़ रहे हो क्या? हैं? देखिए सर, मैं यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं चला रहा हूँ जो रोड पर भीख मांगने वालों को मैं यहाँ पर लाकर पालूं। इसको मैं क्या दे सकता हूँ जो आप इसको मेरे पास लाकर छोड़ रहे हो? मैं खुद अपना पेट मुश्किल से पाल रहा हूँ, ये आपको पता नहीं होगा सर, लेकिन इसको अच्छी तरह से पता है सर। पापा। मैं तेरा बाप नहीं हूँ रे, ये तुम्हारे पापा हैं। दोबारा तुम मेरे पास मत आना, तेरे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। जा, लेकर जाइए सर, लेकर जाइए। जाइए सर, मैं चलता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। नए पापा के पास भेजने के लिए ऐसा बोल रहे हो ना? सच में बोलो, मुझे जाना है क्या? तुम्हें जाना ही होगा, बोल रहा हूँ ना। समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। पापा। जा रे, लेकर जाइए इसे सर।
आप मुझे क्यों जाने को कह रहे हो ये मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं जा रहा हूँ, वहीं पर रहूंगा, वहीं पर पढ़ूंगा, यहाँ पर नहीं आऊंगा। मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा। लेकिन अभी आपने जो बोला वो झूठ है। बस इतना बोल दो। बोलो बोलो। राजा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये कैसे कैसे बोल सकता हूँ? राजा, तू मेरी जान है। मैं अपनी जान से बिछड़कर कैसे रह सकता हूँ? कैसे रह सकता हूँ? कैसे रह सकता हूँ? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। कसम से ये बिल्कुल झूठ है। झूठ है ये। तू तो मेरी जान है, मेरे बच्चे। राजा, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, नहीं रह सकता बच्चे। मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। आप मुझे पसंद करते हो ना? बोलो, करते हो ना? मैं वहाँ जाकर रहूं, इसलिए आपने झूठ बोला। मुझे आप भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ, ऐसा मत कहीं बोलो भी बेटा। चला जाऊंगा, ऐसा मत बोलो कहीं राजा। भी जाऊंगा। राजा, राजा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। राजा, रुक जा बेटा। राजा, 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 मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, राजा। मुझे छोड़ो। मैं नहीं आऊंगा। कोई मुझे बचाओ। मैं नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो, बचाओ। कोई बचाओ, छोड़ो। हेलो, कृष्ण प्रसाद हियर। मैं राजशेखर बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा मेरे पास है। मेरे गोडाउन आओगे तो हम थोड़ी बात करेंगे। राजा। राजा। पापा, हाँ? हाँ। राजा, राजा तुम चले जाओ यहाँ से। राजा चले जाओ। पापा,
राजा पापा बचाओ, आग लग रही है, आग। पापा बचाओ, आग लग रही है। पापा बचाओ। राजा राजा लगता है ये आग से डरता है। राजा ये इधर है, इधर है, इधर है, आओ इधर है। ए देखो ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। ए पापा मुझे बचाओ, आग। पापा बचाओ, पापा आग लग रही है। पापा बचाओ, पापा बचाओ, आग लग रही है। पापा वो देख, तेरा बेटा बुला रहा है, वो देख। अब बचा उसे। पापा मुझे बचाओ, आग। पापा बचाओ ना, पापा आग लग रही है। राजा। पापा बचाओ, पापा बचाओ, आग लग रही है। पापा मुझे बचाओ, आग। पापा बचाओ ना, पापा आग लग रही है। पापा बचाओ, बचाओ ना पापा, पापा बचाओ। पापा देख डर ऊपर लग देख। रहा है। पापा देखना ऊपर देख। पापा, पापा बचाओ। तुम्हारी आत्मा की डर शांति लग के लिए रहा है, प्रार्थना पापा। करूंगा मैं। पापा आग लग रही है। पापा ला ला बचाओ। पापा उठ जाओ, उठ जाओ पापा। पापा उठो, पापा मुझे बचाओ। लो, पापा तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में बचाओ, चली जाए। बचाओ पापा। ए भगवान, इसे लेके जा स्वर्ग पापा आग में। लग रही है, उठ जाओ ना पापा। पापा उठो, उठो ना, उठो ना पापा। सूर्या, सूर्या। पापा आग लगी है, पापा बचाइए ना। पापा उठिए, बचाइए। पापा आग लगी है, बचाइए ना, डर लग रहा है। पापा, पापा बचाइए। पापा डर लग रहा है, पापा बचाइए ना। आग। पापा, पापा उठिए। पीटर पापा, पापा बचाओ। पापा आग लग गई, बचाओ। पापा बचा लो, आग लग गई मुझे। पापा, पापा बचाओ, मुझे बचाओ पापा। डर लग रहा है। पापा, पापा बचाओ, मुझे डर लग रहा है। पापा, पापा बचाओ। पापा बचाओ, मुझे डर लग रहा है। पापा बचाओ, बचाओ मुझे। आग लगी है, बचाओ। कोई बचाओ पापा। पापा बचाओ, मुझे डर लग रहा है पापा। राजा, राजा, राजा। सूर्या, राजा को लेकर नहीं जाओगे? सर, राजा आपका बेटा है, आपके साथ ही रहना चाहिए। सूर्या, राजा भले ही मेरा खून है, लेकिन उसके लिए उसके असली पापा तो तुम ही हो। वो खतरे में है ये देखकर उसने पापा कहकर सिर्फ तुम्हें बुलाया। सर, आप बस इस बात से अगर नहीं सूर्या, राजा के बारे में सोचकर देखो।
वो 6 साल अपने पिता से दूर रहा है, माँ को भी खो चुका है। इस छोटी सी नादान उम्र में वो इतनी तकलीफ उठा रहा है, और इसके बाद अगर वो तुम्हें भी खो देता है तो वो ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा। वक्त के साथ वो सब समझ जाएगा, उसे खुद फैसला करने दो। सड़क पर रोते हुए बच्चे को देख तुमने उसे अपना लिया, उसकी परवरिश की। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में रहे ना तो कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। फर्ज करो कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो किसी अनाथ बच्चे को अपनाकर उसकी परवरिश करना मेरे बस की बात नहीं होती। देखो कैसा है ना, अगर मैं राजा से मिलना चाहूँ तो मैं आके मिल लूंगा, और अगर वो मुझसे कभी मिलना चाहे तो तुम उसे मेरे पास ले आना। श्योर सर। क्या हुआ? थैंक यू। बस कम से कम एक बार मुझे पापा कहकर बुलाओगे? पापा। थैंक यू। जाओ। इस इंसान की तरह अगर हर इंसान एक अनाथ बच्चे की परवरिश करेगा